तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या कहीं पर गुम जाता है या आपने कहीं पर रखा है घर के अंदर या किसी भी प्लेस पर आपको मिल नहीं रहा है एंड मोबाइल साइलेंट मोड पर है, तो आप कैसे मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं? अगर चोरी हो चुका है तो आपको ट्रैक करना है, यानी कि लोकेशन कैसे है उसका पता कर सकते हैं। कैसे आप मान लीजिए साइलेंट मोड पर किसी भी घर के अंदर किसी भी प्लेस पर आपने रख दिया तो उसको रिंग भी कर सकते हैं, रिंग करके जान सकते हैं कि मोबाइल एक्चुअली कौन सा प्लेस पर है। एंड अगर चोरी हो चुका है मोबाइल तो आप उसका मोबाइल में जो डाटा था, जो फाइल था, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं आपके घर के अंदर बैठकर ही। तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर जो तरीका है वो बताने वाला हूँ, जो रियल है। मैं आपको प्रूफ के साथ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तरीका है या प्रोसेस है, ये भाई गूगल हैंडल करता है, गूगल ही ये सब प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होगा क्योंकि गूगल ही सारा काम करता है। तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई होगा वो सुन लीजिए। फर्स्ट कंडीशन है, जो मोबाइल आपका चोरी हो चुका है या कहीं पर भी खो गया है, उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। किसी भी तरीके का इंटरनेट कनेक्शन, आपका सिम कार्ड का इंटरनेट, वाईफाई या किसी दूसरे मोबाइल से आया हॉटस्पॉट, कहीं पर भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए मोबाइल के अंदर। नंबर 2, उस मोबाइल में जो जीमेल आईडी था, मान लीजिए 5 या 6 या किसी भी जीमेल आईडी था, कितना भी, तो उस हर एक जीमेल आईडी के अंदर कोई भी एक भी जीमेल आईडी का यूज़र नेम एंड उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको लॉगिन कर सकते हो किसी दूसरा डिवाइस पर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, तब भी आप, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, लोकेशन उसका जान सकते हैं उस मोबाइल का, उसको डाटा है डिलीट कर सकते हैं या उसका साउंड है या रिंग कर सकते हैं उस मोबाइल के अंदर। तो ये सब पॉसिबल है। ये जो कंडीशन है ये अगर आपके पास सही है तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई प्रैक्टिकली कैसे क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप ये जो प्रोसेस है ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है मोबाइल यहाँ की वेबसाइट पर जाके एंड दूसरा है एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो वेबसाइट है उसको आपको सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस, या फ़ोन भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो पहले वाला जो देख सकते हो वेबसाइट है फाइंड माई फ़ोन, तो इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। एंड देख सकते हो ये जो मोबाइल है जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है MI का, यानी कि रेडमी का Note 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्ले स्टोर है उस पर आपको जाना होगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। तो प्ले स्टोर जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन भी सर्च करना होगा, फाइंड माई फ़ोन, या गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो ये है वही एप्लीकेशन गूगल फाइंड माई डिवाइस, ये एप्लीकेशन। तो आपको ये सर्च करना है एंड ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं एंड जो वेबसाइट है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद सिंपल उससे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मोबाइल से आप कर रहे हैं तो उसका तो यहाँ पर जीमेल आईडी शो होगा, लेकिन आपका जो मोबाइल खो गया है या चोरी हो चुका है उस पर जो जीमेल आईडी था उसको आपको रखना होगा एंड वो जीमेल आईडी अभी भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर साइन इन एज ए गेस्ट है, यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड जो जीमेल आईडी उस लॉस्ट मोबाइल में या जो चोरी हो चुका है या खो गया जो भी है उस मोबाइल में था तो उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो मेरे पास और एक मोबाइल है जो है Note 5 एंड मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है Note 8 से, आपको मैं दिखाया था। तो Note 5 जो है वो साइड में अलग से रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो उस मोबाइल में मैं जो जीमेल आईडी था वही दे रहा हूँ एज ए, मान लेता हूँ वो मोबाइल मेरा खो चुका है, चोरी हो चुका है, तो यहाँ पर मैं उसका जीमेल आईडी देता हूँ। ओके, जीमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करने के बाद आपका जो लॉस्ट मोबाइल उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर उस मोबाइल में एक टैब जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास तो वो नहीं है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर और एक ऑप्शन आएगा, आप नीचे देख सकते हो यूज़ पासवर्ड एंड अदर ऑप्शन। तो आप सिंपल सा यूज़ पासवर्ड भी करेंगे। यूज़ पासवर्ड करने के बाद एंटर यूज़ पासवर्ड करेंगे एंड जो पासवर्ड था वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दिया हूँ एंड सक्सेसफुल यहाँ पर पासवर्ड हो चुका है, यानी कि लॉगिन हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पर अलाउ करना है उसका लोकेशन। एंड आप देख सकते हो जो Redmi Note 5 Plus हो रहा है कि Redmi Note 5 ही है, तो वो मोबाइल कहाँ पर है यहाँ पर लोकेशन शो कर रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पर लोकेशन शो कर रहा है कहाँ पर है। एंड थोड़ा टाइम देखो, थोड़ा टाइम देख के लोड करोगे तो हर एक का जो आसपास का जो एरिया है वो भी लोड हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो लोकेशन है वही है, तो यहाँ पर वही शो हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपका भी अगर कोई मोबाइल चोरी हो चुका है या कहीं पर भी खो गया है, तो आप इसी तरीके यूज़ करके जो फ़ोन है उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है तब भी ये शो होगा, लेकिन मान लीजिए अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, जैसे कि अभी मैं करता हूँ उस मोबाइल में वाईफाई कनेक्शन यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, यानी कि उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ नीचे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट नहीं होगा। फिर से थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पर। ओके, थोड़ा लोडिंग हो रहा है। ओके ठीक है, मैं यहाँ प्ले साउंड करता हूँ। आप देखिए प्ले साउंड जब भी मैं करता हूँ यहाँ पर प्ले साउंड हो रहा है, लेकिन मेरा उस डिवाइस में नहीं हो रहा है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ही क्लोज करता हूँ, एक बार ओपन करता हूँ। अभी भी मेरा उस मोबाइल में इंटरनेट ऑफ है। तो ये जो लोकेशन हो रहा है ये लोकेशन है जब कि जितनी पहले, यानी कि जब तक इंटरनेट था मोबाइल के अंदर उस टाइम तक जहाँ पर लोकेशन था वही लोकेशन शो होगा। यानी कि मोबाइल उसके इंटरनेट ऑफ होने के बाद अगर किसी और प्लेस पर चला गया होगा तो नहीं शो होगा, लेकिन इंटरनेट अगर उस प्लेस पर जाके भी एक बार ऑन हुआ तो उसका लोकेशन यहाँ पर रिप्लेस होकर यानी कि लाइव हो जाएगा। तो मैं वापस उस मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर ऑन करता हूँ एंड यहाँ पर सिंपल सा प्ले साउंड करता हूँ। आप आवाज़ सुन सकते हैं उस मोबाइल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है साउंड आ रहा है, देख सकते हैं रिंग हो रहा है। एंड मैं अगर यहाँ पर स्टॉप साउंड करता हूँ, देखिए वहाँ पर स्टॉप हो चुका है। वापस से मैं यहाँ पर प्ले साउंड करता हूँ, देखिए वापस से स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आप साउंड करके भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी रिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल स्टॉप साउंड करता हूँ। तो ऐसे करके आपके घर के अंदर अगर किसी पर कि कहीं पर भी हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई लोकेशन ट्रैक, तो आप देख सकते हो ऊपर पर मैप पास हो रहा है। लेकिन अगर फ़ोन का जो डाटा था वो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे भाई इरेजर डिवाइस हो रहा है, तो इस पर जाके आपका जो डाटा था उस मोबाइल का टोटल डाटा आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक भाई इसका सिस्टम एंड सिक्योर डिवाइस। यहाँ पर जाके जो मैसेज भी आप अगर शो करना चाहते हैं उस मोबाइल पर, यानी कि जो मोबाइल खो चुका है अगर उस मोबाइल पर कुछ मैसेज शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। कुछ मैसेज आप सेंड कर सकते हैं एंड मोबाइल नंबर देके भी सेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, उस जो लॉस्ट मोबाइल थे, जो मोबाइल खो गया था उस मोबाइल के अंदर ये जो मैसेज था ये शो होगा। तो इसका जो काम है ऐसा ही है। तो आई होप मैं आपको डिटेल्स में समझा पाया कैसे क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है। और जो गूगल है तो यहाँ पर फेक बिल्कुल भी नहीं होगा, रियल होगा। लेकिन हाँ, इंटरनेट कनेक्शन उस लॉस्ट मोबाइल में होना चाहिए। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।